स्वामी का आरोप, रिश्वत न देने पर किया फर्जी मुकदमा। भूमि स्वामी का आरोप, वन रक्षक अधिकारी रेंजर द्वारा दी जान से मारने की धमकी। जनपद आगरा थाना एतमादौला क्षेत्र ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 के निवासी वंशो बाबू एडवोकेट और विनोद कुमार के खिलाफ वन विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ वंशो बाबू एडवोकेट व विनोद कुमार का कहना है, जो मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है वह निराधार है, वह इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं इसमें दोषी हूं तो मेरे ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। वंशो बाबू एडवोकेट के कहे अनुसार जिस भूमि पर वन विभाग के अधिकारी विवाद खड़ा कर रहे हैं वह 6 बीघा भूमि सन 2002 में खरीदी थी, जिसके हमारे पास संपूर्ण कागजात मौजूद है। इस भूमि में से 50 गज का प्लॉट पत्रकार विनोद कुमार को बिक्री किया था। बिक्री किए गए प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनाते समय एक क्षेत्रीय व्यक्ति ने आपत्ति उठाई थी व तहसील प्रशासन एवं वन विभाग की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसकी एनओसी हमारे पास मौजूद है। इसके उपरांत भूमि पर कार्य कराया गया, लेकिन वन विभाग अधिकारी रेंजर देवेंद्र बालियान व वन रक्षक लोकेंद्र कुमार ने भूमि पर हो रहे कार्य को रुकवा दिया व कार्य शुरू करने के लिए वंशो बाबू एडवोकेट व विनोद कुमार ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। मजबूर होकर हमने 50,000 रुपये दे दिए थे। वे कई बार दोनों अधिकारियों का मोबाइल में रिचार्ज भी कराया था। बाकी की रकम मांगने पर हमारे द्वारा मना करने के कारण थाना एतमादौला में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इसकी शिकायत जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की तो आक्रोशित होकर वन विभाग रेंजर अधिकारी देवेंद्र बालियान दूसरे दिन हमारे यहाँ आए व शब्दों को तोड़ मरोड़ कर हमको धमकी देने लगे, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग मंडल वन अधिकारी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी किसी अधिकारी द्वारा दी गई है तो वह स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। व ये भी कहा, जो व्यक्ति रिश्वत व धमकी की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी वन विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखना ये होगा इस पूरी घटना में कौन दोषी पाया जाता है व दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आगरा से संवाददाता योगेश चौहान की रिपोर्ट। मैं वंशो बाबू एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता सहयोग समिति, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। कहाँ के निवासी हैं? मैं ट्रांस यमुना कॉलोनी C47 आगरा पर निवास करता हूं। आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरे साथ घटना ये हुई कि 2008 में मुझे एनओसी दे दी गई वन विभाग द्वारा, और तत्कालीन रेंजर गौतम सिंह थे उस समय, जाना गया मुझे, उन्होंने मुझे एनओसी दी। और एनओसी देने के बाद जब मैंने काम स्टार्ट करने की कोशिश की, मुझे काम करने नहीं दिया गया। मैं लगातार पत्र लिखता रहा, डीएफओ को लिखता रहा, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी को लिखता रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है मुझे काम नहीं करने दिया। 2012 में मैंने निर्माण कराया, उसमें 6 बीघा 1 विषय ज़मीन थी, उसमें से 3 बीघा ज़मीन मैंने राजेश्वर सिंह यादव को बेच दी, जिसमें कोठियाँ बन रही हैं। 2 बीघा ज़मीन भूपेंद्र शर्मा को बेच दी, और जिसमें कोठियाँ बन चुकी है, 4-5 साल से लोग निवास कर रहे हैं। 1 बीघा ज़मीन बची थी, 1 बीघा 1 विषय, उसमें मैंने प्लॉट बेच दिया। कल 50 गज का प्लॉट का मामला था, जो मैंने विनोद गोला को बेचा था। उसको लेकर के जब उन्होंने फरवरी के महीने में काम करना स्टार्ट किया, रेंजर देवेंद्र बालियान और फॉरेस्ट गार्ड लोकेंद्र पाल सिंह आए और इन्होंने काम रुकवाया और 5 लाख रुपए मांगे, मुझसे मांगे 5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास सारे पेपर हैं, 2008 की एनओसी है, मैंने किस बात के पैसे दी। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। बाद में विनोद गोला से क्या हुआ ये मेरे बाद में संज्ञान में आया कि वो 50,000 रुपये विनोद गोला से ले गए थे। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, विनोद गोला ने उससे ये कह गए थे अपना काम स्टार्ट कर, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब लॉकडाउन खत्म हो गया, उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो ये लोग 5 तारीख को 5 जुलाई 2020 को साइट पर आए। मैं वहाँ मौजूद था। आकर के इन्होंने मुझसे 4.5 लाख रुपये मांगे। मैंने कहा किस बात के पैसे दूं भैया आपको? मैंने कहा मेरे सारे पेपर हैं, मैंने आपको उपलब्ध करा दिए। आपने सेल्फ अटेस्ट करने की कहा था, मैंने सेल्फ अटेस्ट करके भी दे दिए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसके बाद उससे पहले 1 दिन पहले 4 तारीख को मैंने इनको रेंजर के कहने पर मैंने डीएफओ को लेटर लिखा था ज़मीन पैमाइश के लिए, और 5 तारीख को जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने थाने में जाकर के झूठा फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ थाना एतमादौला में दर्ज करा दिया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत होने के बाद जब मामला आया डीएफओ के संज्ञान में, तो उन्होंने 23/7/20 को एक लेटर लिखा सर्वेयरों के खिलाफ, सर्वेयरों के लिए संजीव यादव और अरविंद दास, इन दोनों को लेटर लिखा कि आप जो है 27 तारीख को 27/7/2020 को कार्यालय आएंगे और वहाँ से आने के बाद आप ज़मीन की पैमाइश करेंगे और उसी दिन मुझे रिपोर्ट देंगे। 27 तारीख को ये लोग गए, मुझे कहीं से सूचना मिल गई, मैं भी मौके पर पहुँच गया। बोले आज स्टाफ कम, हम नहीं नापेंगे, चले गए। दूसरे दिन
जब ज़मीन नापने आया तो रेंजर देवेंद्र बालियान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मैं और विनोद गोला पास खड़े थे। आकर के कहा कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, मेरी ज़मीन अगर होती तो मैं गर्दन उतरवा लेता, ख़त्म, और 4-5 लाख रुपए लगता वो भी दे देता। इसकी वीडियो एक तरह से आपको धमकी दी गई है। बिल्कुल धमकी दी गई है, मेरा कत्ल करने की धमकी दी गई है। और मैंने इसकी वीडियो डीएफओ को भी सेंड कर दी व्हाट्सएप पे। जो लेटर्स थे वो भी सेंड कर दिए मैंने। उसके बाद मैं जब कल मिला डीएफओ से, मैंने उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत डाल दी उसकी भी, और एसएसपी के पोर्टल पर भी उसकी शिकायत डाल दी है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होकर उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री हमारे ये कहते हैं कि प्रदेश में कोई भी किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी, और दूसरी ओर उनके ही अधिकार का, उनकी सरकार का एक रेंजर देवेंद्र बालियान मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, गर्दन काट लेने की धमकी दे रहा है, गर्दन उतार लेने की धमकी दे रहा है। इससे बढ़कर और कोई दुखद बात नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर, पीड़ित का कहना है एर्नाकुलम तहसील के देवेंद्र बालियान बंसोबाबू हेडक्वार्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो इस तरीके की कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है। दूसरा, अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी ने उनको इस तरीके की कोई धमकी दी है तो वो बिल्कुल फ्री हैं, वो तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए। कोई भी राजकीय कर्मचारी या कोई भी जन सामान्य किसी को भी इस तरीके की धमकी नहीं दे सकता है। जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। सर, तो बोल रहे हैं बालियान जी कि आप हमसे आके मिले, अगर आप नहीं मिलते हम अपने तरीके से मुझे करवा लेते हैं और 5-4 लाख पे खर्च करने के बाद हम मामला रफा कर देते हैं। ये सारी वीडियो में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उसका वही है, देखिए हर सेंटेंस का एक इंटरप्रिटेशन होता है कि किसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। किसी भी वाक्य को समझने से पहले, उससे पहले किस तरीके से बात हो रही थी, उसके बाद किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, वो बड़ा अहम होता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड्स को उठा लें तो उससे उसका मीनिंग नहीं निकल कर आता है। लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है कि ऐसी तरीके की उनको लगता है, उनका इंटरप्रिटेशन ये है, तो एफआईआर कराने के लिए वो स्वतंत्र है। घटना जब व्यक्ति ने, पीड़ित व्यक्ति ने पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करेगी। नहीं, आप ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि उनके खिलाफ एफआईआर भी है, जिसको आप पीड़ित कह रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी है। तो वो सिर्फ पीड़ित नहीं है, एफआईआर है कि उनका जहाँ पे निर्माण हो रहा है वो वन विभाग की जमीन है। तो पीड़ित का भी ये कहना है सर कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ जो सजा बनती है मेरी, वो मैं स्वीकार है। आप वन विभाग मेरी जमीन को, अगर मुझे लगता है वन विभाग को लगता है कि जमीन मैंने उनकी ली है, तो उसे उसकी पैमाइश किया जाए और उसे नापा जाए। अगर इसमें मैं दोषी करार आता हूँ तो मुझे जो सजा बनती है उनके द्वारा मैं सजा दी जाए, मैं पूरी जमीन पर बुलडोजर चलवा दूंगा। बहुत अच्छी बात है उनकी, तो इसलिए सर्वे के लिए हमने आदेश कर भी दिए हैं अलग से।